are you really serious pursuing your PhD or you want वैसे सर मैं to? इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ Because your efforts appear to be to adopt a stubborn attitude. Madam, if you exceed सर your 12 से limit, 30 जून तक we also listen to me. First, listen to me. सर हमेशा सर You have to listen. You have to listen to us also. This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर और इन्होंने खुद 12 से 30 अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ you can talk any nonsense. सर मैं ऐसा मेरे पास सर इतना Then better I will show you the exit gate. सर Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर. जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा. कैसी की तरह जबान चलती है. You do not know your limits. And you have no regret, no remorse for behaving like this. You are unbecoming of a person in the courtroom. ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिसके उसमें मेरे को फ्लैट अलॉट हुआ है पिछली से लास्ट तारीख तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में सर IA नंबर 1219 NHIP 22 IA नंबर 1219 1219 सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे अपग्रेडेशन में करप्शन किया था बट सर दिस इज द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज द सब्जेक्ट फॉर रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडेंस ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनेल इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं जैसे यदि किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं वो नहीं छोड़ सकता उसे हॉस्टल में नहीं रहना है वो बाहर अपना पर्टिकुलर where there is a hostel facility they will give you hostel where there is no hostel facility they will give HRA सर हॉस्टल फैसिलिटी हो जैसे यहाँ पे भी आई यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता तो wherever provision of hostel accommodation is not possible HRA may be allowed where provision of hostel is not possible not possible में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है वो उन्हें नहीं छोड़ सकता कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें तो HRA देना पड़ता है तो सर HRA देने की बजाय जो IITs IITs हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली हैं स्टाफ के तो वो उन स्टाफ के फ्लैट PhD स्टूडेंट को दे देते हैं बाकी स्टूडेंट के पास भी है DD नगर में तो जो हैं वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर है मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ फैकल्टी क्वार्टर में तो मेरे को इसी प्रोविज़न के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है हाँ तो आपको वो फ्लैट मिलना फ्लैट का एंटाइटलमेंट किसको रहता है सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं हाँ जी सर ये प्रोविजन 2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था तब भी भी था पॉकेट भी था बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था अब कोई लेडी है विडो है कोई हेल्प करने वाला है तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसिडर होना चाहिए ना हाँ वो उस पर वही मेरा मतलब कहने का है अगर कोई दिक्कत हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से सर कैंपस में ही है हॉस्टल बट मैं क्योंकि एज ए फैमिली रहती हूँ मैं अकेली हूँ क्यों आप साथ रहता कौन है और सर मैं अकेली मेरे पास पूरे अपने जो मेरा मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सामान कहीं किराए पे रखूँ जो हॉस्टल वो अभी आपको कितना टाइम है ये अपना PhD कंप्लीट करने में सर 4 ईयर हुआ है मेरा जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है अरे कहानी सुनाओ कितना टाइम बचा बताओ पहले सर ऑफिशियली 1 ईयर है यदि मैं कोर्ट मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर से और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर PhD और यू वांट टू सर मैं इतना स्ट्रगल सीरियस कर रही हूँ बिकॉज़ योर एफर्ट्स अपीयर to adopt a stubborn attitude instead of focusing on your PhD you were just beating the bush around and creating some other problem which upsets the court and the management both sometimes
Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर। मैंने अब मेरे को कितना एक साल मैंने कितना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains सर सारे that फैक्ट्स though we have given indulgence, that does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी We have to also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फेयर खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी। मैं इसलिए बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर हॉस्टल में तो सर मेरे पास इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास। हॉस्टल में ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये ऑप्शन कभी ना कभी तो तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी The way things are going on, I wonder you will be able to complete your PhD अभी प्रेजेंट में खा रही because you are so much engrossed with other things. पोस्ट निकली है I wonder if you are focusing on your PhD. सर, सिर्फ 2 पोस्ट निकली है एडवर्टाइजमेंट में, और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सर हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई। क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस बहुत कुछ मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं है। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल कर चुकी हूँ इनके एप्लीकेशन का। स्टाफ ही इन्वॉल्व था और मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है। ऐसा एलिगेशन आई एम कमिंग विद एन एप्लीकेशन ऑन नेक्स्ट डे। सर मैं बताऊँ पूरा मैटर। Madam, if you exceed your limit, we also listen to me. First, listen to me. सर हमेशा सर You have to listen. You have to listen to us also. This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर। मेरे को इन्होंने खुद 12 से 30 अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ you can talk any nonsense. सर मैं ऐसा मेरे पास इतना Then better I will show you the exit gate. सर Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है। You do not know your limits. And you have no regret, no remorse for behaving like this. You are unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us. You file an application, we will see to it. Madam, do you want to argue petition finally today? Sir, as court. No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Now we will not adjourn the case. Let us see your prayer. And we will first you have to demonstrate which of your legal rights are violated, for which we can invoke Article 226. Show me your legal right. What is your main relief? And remember, you are arguing finally. Yes. Now you show me your relief in your petition and any provision of law which supports your pleadings. Sir, You supports your prayer.
First read the prayer. Sir, in main petition, relief sought, page number 9. Read the prayer, page number 9. Your scholarship, सर सिंस जनवरी 22 लिखा है सर मैंने इसमें जो The period which she attended, that we will discuss and pass the order. No interference in any other matter. सर आई हैव फाइल्ड अमेंडमेंट पिटीशन एंड एडिशनल रिलीफ. Has it been allowed? यस सर. अच्छा. Now what is relief? What is additional relief you want? अपडेटिंग GRF to SRF since the 22nd July 2021. हाँ. On what basis? सर क्योंकि मेरा उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और मेरे को मेरे सुपरवाइजर ने गलत तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री दिया था और जिसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था उसको अपडेटिंग दे दिया था. Just give. That's a matter of inquiry that can't be gone into. सर मैंने Yes. फाइल किया हुआ है इसमें. And second, ये 9th नंबर की क्या है आपका? सर गेट स्कॉलरशिप विद इंटरेस्ट. तो इस ये जो स्कॉलरशिप होते हैं जब मिनिस्ट्री और रिफंड करते हैं स्टूडेंट को नहीं देते तो मिनिस्ट्री और यूजीसी पूरा इंटरेस्ट के साथ मांगती है. Mr. Gupta, give me a brief note on these 4 reliefs which she has by amendment sought for, and we will pass the order. सर We'll pass the रिप्लाई order. का टाइम निकल चुका था. लोन इसी इशू हो गया है मेरी अब पिटीशन. आप फाइनल रिव्यू सुनेंगे ना इनको, बस इन्हीं 4 रिव्यू सुनेंगे जो फाइनल ऑर्डर करेंगे. नो इशू एज रिलेटेड टू इंटरिम regarding accommodation and all. So as agreed to by parties, list in the next week for final disposal. Shri Gupta prays for time to place on record and time to place on record the compliances made by the institution of the order dated 30th 11/20. and shall also address upon the reliefs claimed for, whether falls within the ambit and scope of 226 and order delivery on merits as well.